पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म है। सरहद पार खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अफवाज के दरमियान ताउन, तज़ाविराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। एशिया में उभरते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल और मुश्तरका तरबियती इक़दामात भी ज़ेर बहस आए। इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन और बहरानों के दौरान इमदाद के मरबूत रद्द-ए-अमल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरिला को निशाने इम्तियाज का एहसास। पाक अमरीका अस्करी ताउन के लिए बेमिसाल कोशिशों और मरकजी किरदार पर जनरल कोरिला को निशाने इम्तियाज दिया गया। इलाकाई सलामती के लिए किरदार के एतराफ़ में भी एजाज अता किया गया। कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइक कोरिला को निशाने इम्तियाज देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरिला को निशाने इम्तियाज अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वजारत खजाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरी कौम उन्हें कदर की निगाह से देखती हैं। तरसीलात ज़र से दरामदी बिल की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने FPR के हवाले से इजलास में FPR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी माहिरीन की खिदमात देने की भी हिदायत कर दी। डॉक्टर आफिया सदीकी केस के हवाले से बयान सयाको वक्त से हटकर लिया जा रहा है। बानी PTI केस से मुतल्लिक सवाल के जवाब में हवाला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वसाहत, हर मुल्क के कानून के तरीक़ेकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। हम हमेशा डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सफारती अदालती मुआवरत फराहम करते रहे हैं। मामला हल होने तक हिमायत जारी रखेंगे। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग के बाद मिट्टी और मलबे का रेला तबाही ले आया। मकानात बर्बाद, रास्ते बंद, सैकड़ों केनाल, ज़रई ज़मीन मलबे की नज़र। बट्टूगांव में सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। जलास रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग, शहर कराक्रम पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। दियापीर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें, रास्तों में फंसे 500 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद सयाह और गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। दरिया सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। दरिया सिंध से 4,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसेक का रेला। तरबेला, कालाबाग, गुद्दू, सखर बिराज निचले दर्जे का सैलाब है। रावल डैम में भी पानी की सतह 1750 फुट होने पर स्पेल बेस खोल दिए गए। मुल्क भर में मानसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोटराधा, किशन, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। सिंध में 30 से 31 जुलाई को बारिश होगी। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बानी PTI 9 मई के मुकदमात में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज इंतजार करते रहे लेकिन समात के दौरान बुकला सफाई पेश न हो सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में हाजिरी लगवाई गई। आइंदा समात 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अलीमा खान ने कहा कि जब तक फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जाती वकील भी पेश नहीं होगा। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का तरीकाकार नहीं।
बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आला अल-यमीन गद्दापुर कहते हैं, हम किसी गैर आईनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मुसालिम और फस्तायत के बावजूद बानी पीटीआई आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर जिला, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुंचाया जा रहा है। उधर जुनैद अकबर कहते हैं कि एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन कमीशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा क्वेटा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमा और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकोबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शोहदा को खिरादी अकीदत पेश किया। वज़ीर आला हाउस में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर 18 साल की शादीशुदा लड़की के कत्ल का मामला। कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। मुलजिमों में गोरकन चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी और लाश कब्रिस्तान लाने वाले रिक्शा ड्राइवर शामिल है। पुलिस का कहना है कि खातून के कत्ल में मुलव्विस दीगर मुलजिमान फरार हैं। बुरसा के घर पर ताला लगा हुआ है। उधर मुकदमे में गैरत के नाम पर कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात शामिल। दूसरी जानिब लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को करके पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई तक एक सिक्योरिटी एहलकार कब्र पर तैनात रहेगा। क्वेटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानिया डिगारी केस की समाअत मकतूला बानो बीबी की वालिदा को अदालत पेश किया गया। अदालत का जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला की वालिदा के DNA सैंपल ले लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। दूसरी जानिब मकतूला बानो बीबी और उनके शौहर के शनाख्ती कार्ड सामने आ गए। बानो बीबी की उम्र 40 साल थी। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मकतूला के शौहर की उम्र 38 साल है। 5 बच्चों के नाम दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा 15 साल का और सबसे छोटा 6 साल का है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मिसाली गांव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गांव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मार्का हक के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान, सफारतकारी, दिफा और माशी कामयाबियों के जश्न का ऐलान किया है। तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की सरबराही में कायम कमेटी ने तकरीबात का प्लान हतमी कर दिया। वज़ीर आला ने तकरीबात की मंजूरी दे दी। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बना कर दिए। 21 लाख घरों का ये मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन का टंडोजा में तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब भी रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अपने नजरिए पर अमल पैरा रहे हैं। अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं।
गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में फिर लफ्जी गोलाबारी। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर खत लिखने पर पंजाब हुकूमत बरहम। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि गवर्नर पंजाब, आपको हर बार आपका आनी किरदार याद कराना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है, आपका जो आईनी रोल है वही अदा करें।